भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक तीसरे प्लेयर की एंट्री हो गई है और ये तीसरा प्लेयर बताया जा रहा है कोई देश नहीं है बल्कि एक प्राइवेट आर्मी है, प्राइवेट मिलिट्री आर्मी। और इसको शॉर्ट में पीएमसी कहते हैं, यानी कि प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। क्या ये बात सही है? फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप एफओजी एक ऐसा ही ग्रुप है, प्राइवेट मिलिट्री है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान पहुंच गई है। तो इसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही क्या ये जो प्राइवेट मिलिट्री है, अगर ये पाकिस्तान के लिए काम करती है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। इन विषयों में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी विनय सुल्तान। विनय, सबसे पहले तो यही हमारे दर्शकों को समझाइए कि भाई ये बात कहाँ से आई कि ये प्राइवेट मिलिट्री जैसी कोई चीज़ है जो पाकिस्तान की मदद कर सकती है। सौरभ, 5 दिन पहले जो फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप है, जो कि नवाडा की एक कंपनी है, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है, नवाडा यूएसए की। उसने जो है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे पाकिस्तान में होने की अपनी तस्दीक की कि हम लोग पाकिस्तान में अभी डॉक कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान हम लोग आए हुए हैं। और पाकिस्तानी और जहाँ की उन्होंने फोटो डाली, वो एक फोटो जो थी वो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की फोटो थी, जहाँ पे वो लोग जा रहे थे। और दूसरी फोटो में वो उनको शालीमार बाग में दिखाया गया था। बाग लाहौर का जो है, वहां पे इनको दिखाया गया था कि वहां पे उनके कुछ ट्रूप्स जो हैं वो हथियार के साथ में खड़े हुए हैं किसी मीटिंग की सुरक्षा के लिए। तो ये दो फोटोज उनकी तरफ से डाली गई थी। अभी ये जो डील उनके साथ में क्या हुई है पाकिस्तान आर्मी की, ये थोड़ा सा जो है अभी स्पेकुलेशन इसके ऊपर बरकरार है कि डील हुई है या नहीं हुई है। डील हुई है तो किस तरीके की डील हुई है। तो इसने जो है बड़ा, जो सिक्योरिटी ग्रिड के अंदर जो भारत की सिक्योरिटी ऑब्जर्वर्स हैं उनके अंदर बड़ी वो हलचल पैदा की कि इस तरीके की कोई घटना जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्या प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को इंगेज करने की दिशा में बढ़ रहा है, इस पूरे के पूरे भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए। बिल्कुल, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा भाई, क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सबने सुना है, तमाम होती है, हमारे आपके सोसाइटीज़ में होती है, पर ये प्राइवेट मिलिट्री ये थोड़ा सा कुछ नया सा लग रहा है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या है, कब से शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हुआ है। प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, या जिनको हम मिडिवल या एंशिएंट टाइम में सेल सोर्ड्स, मतलब जो अपनी तलवार बेचने वाले लोग हैं, सेल सोर्ड्स कहते थे, मशीनरीज आर्मी बोलते थे उनको, जो कि जिनकी प्रतिबद्धताएं, जिनकी वफादारियां जो हैं सिर्फ पैसे की तरफ होती थी। और जो उनको हाईएस्ट बिल्डर था, जो उनको अधिकतम पैसा दे सकता था, वो उनकी तरफ से वो लोग युद्ध लड़ते थे, उनकी तरफ से वो सुरक्षा का काम करते थे। ये रोमन एम्पायर के टाइम में हम लोग जो है सबसे पुराना इतिहास उस समय देखते हैं। मिडिवल जो यूरोप है उसमें बहुत कॉमन है। हंगेरियन एम्पायर ने तो एक पूरी की पूरी लीजन खड़ी कर रखी थी, जो कि मिशनरीज की लीजन थी, जिनके वो पैसा देते थे और उनकी उनके दिफा, उनके डिफेंस, उनकी सुरक्षा का काम करते थे। भारत में अगर इस किस्म के अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ा उदाहरण है। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी देश की आर्मी नहीं थी। जो ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की जो शुरुआती आर्मी आई थी, वो दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरीके से लोगों को भर्ती करती थी। यूरोप और खासतौर में इंग्लैंड और मतलब ग्रेट ब्रिटेन के बाकी इलाकाओं में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड के जो लोग थे, उन लोगों को भर्ती किया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसकी एक आर्मी जो है जिसने शुरुआती तौर पे जो है इंडिया पे कब्जा किया, वो ईस्ट इंडिया आर्मी के जो सैनिक थे, वो कुछ यहाँ के जो भारत के स्थानीय सैनिक थे, जिसको वो लोग बंगाल इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री बोलते थे। उसके अलावा जो है ब्रिटिश या यूरोपीय मूल के सोल्जर्स काफी होते थे। इसके अलावा मराठा आर्मी में एक समय में 5,000 के तकरीबन फ्रेंच ऑफिसर्स होते थे, जो कि ब्रिटिश आर्मी को, क्योंकि के तौर तरीके यूरोपीय थे, हमारे तौर तरीके देसी थे, तो ब्रिटिश आर्मी के तौर तरीके से उनको उनको लड़ने के लिए जो है मराठा जो पेशवा थे, उन्होंने फ्रेंच ऑफिसर्स को भर्ती करना शुरू किया था बड़े पैमाने पे, ताकि भारतीय जो आर्मी है उसको, भारतीय जो मराठा आर्मी है उसको जो है उस तरीके से अनुशासित किया जा सके ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके। तो ये दूसरा उदाहरण हमको मिलता है पिंडारी। जो पूरा का पूरा एक मतलब कि मिशनरी आर्मी हुआ करती थी, वो भी पैसे दे, उनकी वफादारियां पैसे दे के खरीद सकते थे, और वो पैसे से ही वो लड़ती थी। जिसकी तरफ से पैसे या माले गनीमत, जो युद्ध के बाद में लूट का सामान जो है, उसमें अधिक हिस्सेदारी उनको मिल रही होती थी, वो उनकी तरफ से लड़ते थे। और लास्ट में जाके पिंडारियों ने फिर कुछ स्टेट भी इंडिया में कायम किए, मतलब कुछ जगहों पे उन्होंने अपना राज भी स्थापित किया, जब
मुगल साम्राज्य जो है पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो रहा था और बड़ा क्योस की कंडीशन थी 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में। तो कुल मिला तो के एक ये लंबा इतिहास रहा है। मतलब कुल मिला के इसको ऐसे समझा जा सकता है कि आप पैसा दीजिए और सर्विसेज के तौर पर आप उनकी मिलिट्री एक्सपर्टीज यूज करिए, उनके लोग हैं वो आपके लिए लड़ेंगे। कोई जी जी दिल सा ये लगाव नहीं होगा कि हमारा देश है, हमारी बात है या हमारा कोई मकसद नहीं है। नहीं मकसद नहीं, सिर्फ वो पैसा है बहुत उसका। प्रोफेशनल और बहुत और मिडिवल टाइम में यूरोप में तो जो मशीनरीज थे, जैसे टेम्पलर, नाइट टेम्पलर्स भी थे, वो भी मशीनरीज ही थे। लेकिन उनका काम होता था कि जो यूरोप से जेरूसलम के बीच में जितने जो ये तीर्थ यात्रा का मार्ग था, जिसमें यूरोप के लोग जो है जेरूसलम जाते थे तीर्थ यात्रा करने, तो बीच में जो जितना भी रास्ता है उसमें प्रोटेक्शन उनको देने का काम जो है वो टेम्पलर, नाइट टेम्पलर्स किया करते थे। वो भी एक किस्म की मशीनरी आर्मी थी जिसका किसी भी देश के साथ में सीधा जुड़ाव नहीं था, और वो मतलब उन इन तीर्थ यात्रियों की तरफ से मिलने वाले कर और इस तरीके की तमाम चीजों से अपने आप को सरवाइव करते थे, और अच्छा खासा उन्होंने पैसा भी उस समय कमाया था। जो मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं जी। कि जो जिनको हम अब लोग जिनको गन फॉर सेल कहते हैं, कि जो या जैसे सेल सोर्ड की तरह या मशीनरी आर्मीज की तरह या पीएमसी कहते हैं, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका इतिहास जो है वो कोल्ड वॉर के समय से शुरू होता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जिसमें जो आज की जो ढांचा है पीएमसी इसका, वो दरअसल 1965 के आसपास शुरू होता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन की एक स्पेशल फोर्स है जिसको एसएएस बोला जाता है। तो एसएएस को दुनिया भर की जितनी भी स्पेशल फोर्स हैं उनको मदर ऑफ ऑल स्पेशल फोर्सेस बोला जाता है, क्योंकि पहली बार जो है स्पेशल फोर्सेस का जो आइडिया जो है वो ब्रिटिश आर्मी ने एसएएस के तौर पे ही कंसीव किया कि कुछ एक ऐसा ऐसा इलीट कमांडो ग्रुप बनाया जाए जो स्पेशल ऑपरेशंस करे। 1965 में एसएस के दो रिटायर्ड कमांडोज ने पहली जो इस किस्म की जो है पीएमसी बनाई, उसका नाम रखा वॉच डॉग इंटरनेशनल। और इसको शुरुआती काम दिया गया था कि यमन में जो सिविल वॉर चल रहा था रॉयलिस्ट के बीच में और वहां की जो जनता के जो लोग हैं उनके बीच में, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने में। लेकिन 5-6 साल के अंदर जो है ये मॉडर्न जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज जो हैं उनका इतिहास जो है कोल्ड वॉर के समय हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं। 1965 में ब्रिटिश की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, ब्रिटिश आर्मी की एसएएस, उनके दो रिटायर्ड कमांडोज थे, उन्होंने पहली कंपनी बनाई, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाई, जिसका नाम था वॉच डॉग इंटरनेशनल। इसको शुरुआती काम जो है वो मिला यमन में जो सिविल वॉर चल रहा था उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने का। लेकिन देखते ही देखते जो है इसने ईरान में और उसके अलावा ईरान में जो शाह की जो सरकार होती थी उसके अलावा उसमें और अरब देशों में इन्होंने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स लेना शुरू कर दिए, और ये लुक्रेटिव बिजनेस जो है खड़ा हो गया, और इस हद तक खड़ा हो गया कि लीबिया में उस समय जो गद्दाफी को हटाने की, उसको तख्ता पलट करने के जो प्रयास चल रहे थे, उसमें भी ये जो है वॉचडॉग इंटरनेशनल जो है वो इन्वॉल्व हो गई। तो इसके बाद में जो है पूरा का पूरा मॉडल जो है खासतौर पे नाटो देशों में खड़ा हुआ प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का। और इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये ज्यादातर लोग जो हैं ऐसे भर्ती करते हैं जो स्पेशल फोर्सेस से आते हैं, चाहे वो एसएस से आ रहे हो, चाहे नेवी सील से आ रहे हो। तो इस तरीके की तमाम जो इलीट फोर्सेस के जो कमांडोज हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उन लोगों को ये लोग भर्ती करते हैं, और इनका प्राइमरी काम जो है वो किसी भी जगह को, पोस्ट को सिक्योर करना और किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को सिक्योरिटी प्रदान करना, इसके अलावा जहां पे आपके बड़े एसेट्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रदान करना, ये तो होता ही है। इसके अलावा ये मिलिट्री डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में और मिलिट्री स्पेशल ऑपरेशंस में भी ये लोग काम करते रहे हैं। और इनके ऊपर जो इस पूरी की पूरी मिलिट्री जो प्राइवेट मिलिट्रीज जो हैं, जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनको जो बूम मिला वो मिला 2001 में, जो अफगानिस्तान में जो वॉर शुरू हुआ, वॉर ऑन टेरर, जो यूएस अफगान वॉर है। उस दौरान जो है एक यूएस की कंपनी थी जिसका नाम था ब्लैक वाटर, काफी जो है कुख्यात रही तमाम तरीकों के लिए, मतलब वॉर क्राइम्स के लिए भी और तमाम चीजों के लिए। लेकिन ब्लैक वाटर्स को जो है सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो उस समय मिलने शुरू हुए। और 2003 में इराक का जो इन्वेजन जो किया अमेरिका ने, उस दौरान जो है 60 के तकरीबन जो है प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको एंगेज किया बड़ा है नंबर अमेरिकन है। आर्मी ने पोस्ट होल्ड करने के लिए, और जो है सिक्योरिटी। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है लुक्रेटिव बिजनेस जो है खड़ा हो गया पैरेलली जो है कॉन्फ्लिक्ट के साथ में। तो बिल्कुल। जहां लेकिन जहां मैं अब थोड़ा सा आप आप जहां जहां वर्तमान में आना चाहता हूँ। ये जो
फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप एफओजी जो आपने बताया है कि जिसकी आशंका बताई जा रही है कि वो लाहौर में उसके लोग दिखे हैं, इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता दी, ये ग्रुप क्या है और लाहौर में अगर ये दिखा है तो क्या वाकई ये लोग आ गए हैं? और पाकिस्तान जाहिर बात मोटा पैसा भी खर्चा किया होगा, पैसा तो लेते हैं लोग। नहीं, दो चीजें हैं कि ये फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप है, आपको थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जानना चाहिए। फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप ने अपनी शुरुआत की थी मिलिट्री गियर्स बनाने के सिलसिले में, मिलिट्री गियर, टी शर्ट और इस तरीके की चीजें। तो इन्होंने सबसे पहले 2017 में एक रोल वन करके एक पाउच बनाया था, फर्स्ट एड पाउच जो था वो बनाया गया था स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स के लिए, कि वो ऑपरेशंस में जब जाएं तो उनको इजीली हैंडल होने वाला पाउच जो है फर्स्ट एड का, वो बनाया था। और उसको जो सीरिया में जो ऑपरेटिंग जो स्पेशल फोर्सेस थी अमेरिका की, उनको सबसे पहले सप्लाई किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी जो डेरिक बेल्स नाम के एक इन्फेंट्री सोल्जर की बनाई हुई कंपनी है अमेरिकन आर्मी के, और इस कंपनी ने धीरे धीरे जो है बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया ग्रेजुअली। और अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये लोग यूक्रेन की तरफ से डॉनबास में और डोनेस्क में लगातार जो है के मोर्चे पे यूक्रेन की तरफ से रशिया में लड़ रहे थे। और रशियन वार इसलिए भी दिलचस्प हो गया कि एफओजी, एक तरफ एफओजी थी जिसको फॉग ग्रुप बोला जाता है या फॉग बोला जाता है, जो कि अमेरिकन एक तरीके से पीएमसी है, और दूसरी तरफ रशियन पीएमसी है वैगनर ग्रुप। दोनों एक दूसरे के सामने थे, इन दोनों के बीच में साइकोलॉजिकल वॉर भी खूब चला और तमाम सारी चीजें हुई। तो ये दो चीजें हमारे सामने लगातार हमको देखने को मिल रही थी। अब यही ग्रुप जो है, और ये इस ग्रुप की वजह से अमेरिका और रशिया के बीच में एक बार राजनयिक तनाव भी हो गया था 2021 दिसंबर में। ऐसा आरोप था रशिया का कि इन लोगों ने केमिकल्स जो हैं, लीथल केमिकल्स जो हैं वो सप्लाई किए यूक्रेनियन जो राइट विंग रेडिकल्स हैं उनको, ताकि वो उसको केमिकल वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकें। और ये पूरा ऑपरेशन जो है डोनेस्क में इनके द्वारा किया गया, ऐसा रशिया का कहना था। अमेरिका ने इसको डिनाई कर दिया। लेकिन हाँ, हाँ, ये बहुत स्पष्ट बात है कि डोनेस्क और डोनबास में इनकी प्रेजेंस रही, ये मोर्चों पे रहे। इन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में तमाम किस्म के वीडियो इसमें डाले। तो ये दो चीजें हैं। अब ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो लाहौर में हैं, थे, मतलब हमारे पास में प्रेजेंस के इनके सबूत है जो कि इन्होंने खुद ही डाले, वो पब्लिक डोमेन में है, हम इसमें कोई बहुत ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है। तो अब उनकी पाकिस्तानी आर्मी के साथ में क्या बातचीत हुई है, क्या डील हुई है, ये अभी हमारे लिए जो है ये हमारे सामने अभी खुला नहीं है, ये रहस्य है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी आर्मी इनको जो है तमाम तमाम तरीके से एंगेज कर सकती है। वो अपने न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए एंगेज कर सकती है। वो जो इनके टेरर मॉड्यूल के जो सरगना है, हाफिज सईद जैसे लोग हैं, हाई वैल्यू टारगेट है इंडिया की नजर में, उनको सेफगार्ड करने के लिए जो है इनको एंगेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, मतलब कन्वेंशनल आर्मी के। तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान इनको रीपेमेंट करने की कंडीशन में होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि जब ये डील हो रही होगी तो ये भी कंसिडरेशन में होगा कि पाकिस्तान ने पिछले कई चीजों के रीपेमेंट्स नहीं किए हैं, तमाम दुनिया भर का कर्जा उसके ऊपर है। तो ये दूसरी तरफ की भी आशंकाएं होंगी। तो ये अभी डील कहाँ पहुंची इसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अकेली संस्था ऐसी नहीं है, एफओजी जो है या फॉग जो है अकेली ऐसी संस्था नहीं है जो इस पूरे के पूरे मौके को भारत पाकिस्तान को जो है लुक्रेटिव तरीके से देख रही है, जिसको पैसा बनाने का जरिया के तौर पे देख रही है। आप ये समझिए नवंबर से लगातार चाइनीज पीएमसी जो हैं, चाइनीज जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और चाइना का एक बड़ा साइजेबल प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का जो है बड़ी साइज की है, और उसमें अभी आप समझिए तमाम अफ्रीकी देशों में 40 के तकरीबन देशों में चाइनीज मिलिट्री प्राइवेट मिलिट्रीज जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं पैसा लेके अफ्रीकी देशों से। तो जाहिर तौर पे वो गरीब देश हैं और उसको चाइना को उस तरीके से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो उसके बदले में चाइना जो है वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बार्टर सिस्टम के तौर पे कि हम आपको सुरक्षा मुहैया करवाएंगे और ये देंगे। चाइनीज मिलिट्री प्राइवेट मिलिट्री जो ऑपरेटर्स हैं उनकी पाकिस्तान में एंट्री होती है दरअसल नवंबर में, क्योंकि अक्टूबर में 2 चाइनीज जो इंजीनियर हैं उनके ऊपर आत्मघाती हमला करके उनको मार दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लेती है। उसके बाद चाइना कहती है कि इनफ इज इनफ, 2018 से हमारे 32 से 33 लोग मारे जा चुके हैं आत्मघाती हमलों में सिर्फ, और हम जो है इस जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है
उसकी सुरक्षा हम खुद करेंगे, क्योंकि वहां पे चाइना का लगभग $62 बिलियन का जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट होना है ना। तो उस स्थिति में चाइना ने कहा कि हम इसकी सुरक्षा खुद करेंगे, और हम अपने जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, उसके ट्रूप्स जो है वो पाकिस्तान में लेके आएंगे। जिसके बाद पाकिस्तान ने कि जो मिलिट्री के जो टॉप ब्रास हैं, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसने उसको ये कहते हुए मना कर दिया है कि ये हमारी इमेज के लिए जो है बहुत बुरा दिखेगा, क्योंकि हम अपने देश की सॉवरेनिटी जो है, हम अपने देश की संप्रभुता जो है, वो चाइना के हाथों बेचने का हमारे ऊपर आरोप लगता रहा है। और अगर वास्तव में पीएलए के जो ट्रूप्स हैं, जो बूट्स ऑन ग्राउंड आ जाते हैं, अगर पीएलए का, अगर चीनी सेना हमारे यहाँ पे आके और स्टेशन करती है, तो ये हमारे लिए जो है, हमारी इमेज के लिए बहुत अच्छा नहीं बिल्कुल। अब यही रहेगा। और पाकिस्तानी वैसे आर्मी भी जो कह रही थी कि 200 हमारे लिए, इमेज के लिए ठीक नहीं होगा कि चाइनीज ट्रूप्स यहाँ पर आए, अब वही ऐसा तथाकथित कह सकता है कि ऐसा अभी कंफर्म नहीं है, मगर फॉग जो एक संस्था है जो कि प्राइवेट मिलिट्री की तरह ऑपरेट करती है, वो वहाँ पर पहुँची हुई है। फिलहाल जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाला होगा कि इस सूचना को लेकर सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये देखने वाला होगा। बाकी जो अपडेट होगा ये पहलगाम के बाद से लगातार आप तक हम पहुँचा रहे हैं। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।